गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे पीरियडिक टेबल के फर्स्ट टू पीरियड की। पहले और दूसरे पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके एटॉमिक साइज का थोड़ा सा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। आपके सामने पीरियडिक टेबल है। पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप। मैं सबसे पहले एलिमेंट की बात करता हूँ, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का सिंबल है H। 1 1 क्यों लिखा है? 1 लिखा है कि नीचे का जो 1 है, जो आपको शो हो रहा है, ये इसका एटॉमिक नंबर है ना। और ऊपर का जो 1 है वो इसका मास नंबर है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के नाम से भी इसे जाना जाता है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। नीचे का जो नंबर है 1, ये शो करता है कि इसके न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। देखिए आप, एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है? एक प्रोटॉन है। ये शो करता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। और ये नंबर ही शो करता है, जो नीचे 1 लिखा है, कि इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल का टोटल ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इन दोनों के डिफरेंस से करते हैं। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी हाइड्रोजन के एटम में 0 न्यूट्रॉन है। अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम में क्या है सिंबल? He2 4। He2 4 का मतलब है कि हीलियम में जो नीचे एटॉमिक नंबर 2 है, इसका अर्थ है कि हीलियम में 2 प्रोटॉन है। और 2 से ही स्पष्ट है कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक मास 4, और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो भी इसमें 2 है। ये हीलियम का अर्थ हुआ। इसी प्रकार अन्य एटम्स की हम बात करेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ लिथियम की। अब देखिए, लिथियम का सिंबल है Li37 इसे बोला जाएगा। और जो नीचे की संख्या है एटॉमिक नंबर 3, अब आप समझ गए होंगे कि 3 का अर्थ है कि इसमें 3 तो प्रोटॉन है, और 3 का ही अर्थ है कि उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर 3 ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। और 7 माइनस 3, क्योंकि जो 7 होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के योग के बराबर होता है। तो 7 माइनस 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 4। इसी प्रकार हम बेरिलियम की बात कर सकते हैं। आप खुद बेरिलियम की बात हम कर सकते हैं। हम बोरान की बात कर सकते हैं। हम कार्बन की बात कर सकते हैं कि कार्बन में क्या है? C612 मीन 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। इसी वजह से ही, है ना। और जो न्यूट्रॉन है वो क्यों है? न्यूट्रॉन होंगे 12 माइनस 6 की वजह से। इसी प्रकार हम आगे नाइट्रोजन की बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं, फ्लोरीन की हम बात करेंगे। अब देखो, फ्लोरीन में नीचे एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 होंगे ये, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे। किंतु अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट होंगे? 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 यहाँ पर रहेंगे। इस प्रकार हमने आज बात की कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज एक जब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो पीरियड में, पीरियड टेबल की अगर मैं बात करूं, तो आवर्त सारणी में किसी भी पीरियड यानी किसी भी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। एटम की जो रेडियस है वो किस प्रकार बिहेव करती है। अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं, तब एटॉमिक रेडियस किस प्रकार चेंज होती है। देखिए, पहले मैं उसे चेंज करके दिखाता हूँ
आप खुद समझ जाएंगे कैसे होगा। देखिए थोड़ा सा लिथियम का जो मैंने अभी लिया है, आप लिथियम की रेडियस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रेडियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का सेंटर, जो लिथियम का जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसका सेंटर और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की एवरेज डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा लिथियम से बेरिलियम जाता हूँ। इस स्फीयर का साइज घटता है या बढ़ता है वो देखिए। कम हुआ, बोरान और कम और कम, नाइट्रोजन और कम, ऑक्सीजन क्या, एटम की रेडियस और भी कम, फ्लोरीन की और कम, और नियोन और कम। ऐसा क्यों हुआ? यानी ये तो आप समझ गए, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, एटॉमिक रेडियस जो है कम होती जाती है, और एटम की नहीं, आयन की रेडियस भी कम होती जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं बात करूंगा पहले लिथियम की। लिथियम के जो प्रोटॉन्स हैं, वो लिथियम में 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं लिथियम के न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हैं। जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन पहली सेल में होंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में रहता है। 2,1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर मैं बेरिलियम की बात करूंगा तब क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी एक ज्यादा हो गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक ज्यादा हो गया। आउटर मोस्ट सेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार बोरान में आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में 4 होंगे, नाइट्रोजन में 5 होंगे, ऑक्सीजन में 6 होंगे, और फ्लोरीन में 7 होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट सेल में, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए पहली सेल के, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए सेकंड सेल के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। यानी हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या होगा? न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा। ये कुलाम्स लॉ कहता है। कुलाम ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर पास पास हैं और उनकी वैल्यूज बढ़ रही हैं, तब उनके बीच लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। तो जब फोर्स ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, प्रोटॉन के न्यूक्लियस से पास आते जाएंगे। पास आते जाने से जो उसका आकार है वो कम होता चला जाएगा। यानी ये बात क्लियर है कि लिथियम का साइज ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच फोर्स कम है। जैसे जैसे हम पीरियड में आगे की तरफ जाते चले जाएंगे, क्या होगा? जो आउटर मोस्ट सेल हैं उनके और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आकर्षण बल है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, वो ज्यादा होता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आते चले जाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर एटॉमिक साइज घटता है। आज हमने सीखा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो पीरियड में, पीरियडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है।